इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे एक चीज़ बहुत इन अ वेरी पॉजिटिव कूल वे वियर्ड लगी हाँ कि आपने बचपन में ऋग्वेद की पढ़ाई करी थी। हाँ हाँ, ये- उल्टा चल रहा है मेरा कुछ। ये लॉजिक क्या है? हाँ, ऋग्वेद की पढ़ाई करी थी। मैं बहुत मूव्ड हो गया था। एक किताब थी जिसमें ना शुरुआत में ये हिम ऑफ क्रिएशन लिखा हुआ था। आई थिंक इट वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और समथिंग, उसकी शुरुआत में ये लिखा हुआ था। तो मैं तो उसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि मुझे स्ट्राइक कर गया कि ये क्या चीज़ है। सिमिलरली I have said this before, that Bhagavad Gita has been an important thing in my life. It has been that small book that has always been kept on my side table. And मैं बचपन यानी कि एक टाइम था जब मेरे पिताजी ने सोचा कि अब मुझे अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए। तब मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में होऊंगा या ऐसे कुछ था, मैं यंग था। तो उस वक्त ना बहुत जो पैसे होते थे कम ही होते थे। AH व्हीलर की दुकान होती थी रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे लगता है कि पटना में या जमशेदपुर में मैं ट्रेन पे बैठा और मेरे पास वो पैसे कम थे और AH व्हीलर की दुकान में मैं गया और मुझे लगा कि एक किताब ख़रीदनी है। तो कम पैसों में ना उस वक्त जो किताब मिल रही थी, मतलब ये कितनी आयरनी की बात है कि वो भागवत गीता का एक एडिशन था जो एक ऐसे वाला फ्लिप वाला था, यानी कि ऊपर की तरफ उसके पन्ने खुलते थे। मोटी सी छोटी सी किताब थी। तो मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ, ये अफोर्ड कर पा रहा हूँ उस उम्र में उस उम्र में। और जब मैंने उसको पढ़ना, और मुझे ये भी एहसास था कि लोग बोलेंगे ये बड़ी वियर्ड है किताब, मतलब ये वियर्ड बात है कि तुमने ये वाली किताब उठाई। ऑब्वियसली मैंने सुन रखा था भगवत गीता के बारे में, तो मैंने सोचा ये भी अच्छा है, ये इंप्रेशन भी करेक्ट पड़ेगा मेरा लोगों के ऊपर कि ये क्या कर रहा है। मगर ये सब बातें ख़त्म हो गई जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें ना ऐसे ट्रांसलेशंस थे और एक इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। तो इंग्लिश का जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इतना आसान था वो, इतने सरल तरीके से वो बात हो रही थी ना कि उसमें ऐसा हार्ड, मतलब ऐसा बहुत कम था जो मुझे नहीं समझ में आया। मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी ना जिसको मैंने 5-5 बार 10-10 बार पढ़ना चाहा। और उसके बाद फिर मैंने उसको, मतलब वो हर दिन मैं 4-5 पन्ने पढ़ा करता था। तो वो चीज़ बहुत अंदर चली जाती है आपके। अब वो आपके अंदर आ जाती है। आई थिंक देयर इज़ दैट काइंड ऑफ ब्यूटी इन दैट। और मैं उससे एक्सपोज्ड हो गया। ये बहुत ही मिराक्युलस और लकी रहा मेरे लिए। जिंदगी में कुछ किताबें आप पढ़ते हो और कुछ किताबें आपको पढ़ती है। तब आप में बदला क्या? अगेन अभी मैं सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने फिर जब कोई दूसरी किताब पढ़ी या कोई दूसरे आदमी को देखा, तो फिर मुझे उसमें ना उनको समझने में आसानी हुई। यानी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भागवत गीता में ऐसा है कि वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो उन चीज़ों में कनेक्शन देख सकता है जो दूसरों को अनकनेक्टेड लगते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक छोटी सी बात है ना। अब ये मगर अगर मेरे दिमाग में है, फिर मैं किसी से मिल रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, तो मुझे ना कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं इस आदमी में और इसके पास्ट में, इस आदमी में और उस आदमी में कुछ। तो आई थिंक उससे ना फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। दिलजीत पाजी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जी, जो एक्चुअली बहुत एडिट डाउन हुआ था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वी फेल्ट कि इट वाज टू हेवी अ पॉडकास्ट। ओके एंड ये मेरी एक रिग्रेट है। हाँ, लास्ट मंथ रिलीज हुआ था ये पॉडकास्ट। तो आपको यही फीलिंग इस पॉडकास्ट से भी आ रही है? ये एडिट होने ही नहीं वाली। वहाँ एक बात निकल के आई थी कि वी वर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द मीनिंग ऑफ एक ओंकार। तो एक एंगल निकला था कि एनीवन यू मीट इज योरसेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट टाइमलाइन। और जो क्रिटिक्स भी हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो भी आपके ही एक हिस्से हैं। It's a part of you. It's actually something within yourself which is manifesting as a part of outside creation. I think this is in the same zone of what you were saying. हाँ, yeah, that connection, everything is connected, yeah. अब अभी भी ग्रंथों को पढ़ते हो? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैठ करके उसकी पढ़ाई करता हूँ, बट इंटरेस्ट आते जाते इंटरेस्ट है और मैं उनसे टच में रहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, आई थिंक सबसे ज़्यादा डीपली एंटरटेनिंग वही लगता है।
क्योंकि आप खुद को जान रहे हो उनके थ्रू. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी होती हैं यार. मतलब एक चीज़, एक नगेट भी आपको मिल जाए तो आपका एकदम दिन बन जाता है, आपको एक चेतना आ जाती है. एंड एट योर स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग यही होती है इम्प्रूवमेंट, आई गेस. I guess, yeah, and I think I'm after simplicity of expression, of being able to tell something which might not seem very simple in a simple way. जैसे कहते हैं ना कि महाभारत है तो कोई मतलब सरल चीज़ तो है नहीं, मगर कहीं बहुत सरलता के साथ गई है. तो वो that should be the aspiration for all directors. सर हर साल में मुझे सिर्फ 4 या 5 ऐसे गेस्ट मिलते हैं जहाँ उनसे बात करके मुझे लगता है कि अभी 1 साल की ब्रेक चाहिए इनसे. फिर अगले साल मैं जिंदगी जी कर इनसे बात करूंगा. क्या बात है, क्या बात है. नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा एक बार मुझसे मिलने के बाद कि यार अब 1-2 साल तक मिलना मत. ये बहुत हाई लेवल का कॉम्प्लीमेंट है ऑनेस्टली. थैंक यू सो मच. क्योंकि हम हर दिन रिकॉर्ड करते हैं, तो आई थिंक कि डाइसेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट जस्ट माय जॉब, पर जो भी टीम बैठी है सारों का जॉब यही है. सो वी नो व्हाट वी आर डीलिंग विथ योर. और ये वाली कॉन्वर्सेशन को मैंने बहुत टाइम से विजुलाइज किया है, तो